तो हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। बट अब मिल रहे हैं तो कुछ मुमकिनात रास्तों पे चलेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईसीएसई बोर्ड के प्री बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड्स के भी प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो टाइम है, नहीं अब बस 1 महीने बचे हैं प्री बोर्ड्स में, और बोर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मोस्ट प्रॉबिलिटी आपके एग्ज़ाम फैब में ही होंगे। अब हमारे पास टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। ओके, तो जब टाइम कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, तो आप क्या करते हो, वन शॉट देखते हो। ठीक है, तो ये वन शॉट उसी बारे में है। यहाँ पे वन शॉट हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उन्हें लगता है यार कुछ रह गया कुछ रह गया। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि मैं कह सकता हूँ आप इतना अगर कर पा रहे हो ऑनेस्ट होके, तो आपसे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आप जो भी करोगे इसके इर्द गिर्द ही होगा। जो भी होगा सारी प्रॉब्लम्स इस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही आएंगी। मैं बेसिकली कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस की एक सीरीज चालू करूंगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग एक ही वीडियो में पूरी तरह से कवर कर लें। और अगर सपोज दैट नहीं भी हो पाता है एक वीडियो में, तो मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बता दूंगा कि इसके लिए एक वीडियो और लाना पड़ेगा या नहीं। ठीक है, खैर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही मान के चल रहा हूँ कि ये वीडियो वन शॉट ही होगी और एक शॉट में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद होने जरूरी है। जब आप ध्यान से देखोगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स को और ट्रिग्नोमेट्री को, तो आपको 2-3 चीज़ें बहुत रिमाइंड होगी। जैसे आपने पहले पढ़ रखा होगा कि साइन थीटा क्या होता है। इतना मैं मान के चलता हूँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब की वैल्यू आपको अच्छे से आती होगी। ठीक है, ठीक है ओके, इतनी बात पता होगी। और हम ये भी मान के चलते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टैली आती होगी, जिसमें आपको वैल्यूज पता होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ओके, 90 डिग्री एंड ऑल। ठीक है, आपको इतना आता होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपका पूरा कहानी इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ यूज करनी है। बस आपको कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। बाकी 2-3 सिंपल चीज़ें जान लो, प्रूविंग के लिए बहुत जरूरी है। साइन थीटा किसका इनवर्स होता है? कोसेक थीटा का। कॉस थीटा किसका इनवर्स होता है? कॉस थीटा इनवर्स होता है 1/sec थीटा का। ठीक है, और इसी तरह कॉट थीटा किसका इनवर्स होता है? 1/tan थीटा का। इतना अंडरस्टूड है, मैं मान के चलता हूँ। इसके अलावा आपको 3 आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। मैं इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करूंगा बस। बाकी 9th की बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। आई होप उतना आपको पता होगा। नहीं भी पता होगा तो हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को रिकॉल करके सीख लेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, बच्चों वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप जब रिवीजन कर रहे हो तो इतना हम मान के चलते हैं कि आपको ये सारी चीजें याद होंगी। ठीक है, फिर भी हम रिकॉल करा रहे हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना आपको मालूम होगा, इतना आइडिया होगा। अगर इतना आपको पता है ना, फिर आप कर ले जाओगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बातें हम मान के चलते हैं कि आपको आती होगी। ठीक है, इतनी बातें आती हैं। ओके, नहीं आती हैं तो इतना नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इस पूरे वीडियो में आपको ढेर सारे आईसीएसई बोर्ड के पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप समझ लो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो रिवीजन कर रहे हो ना, इसमें सब कुछ ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, कमिट कर रहे हो। ठीक है, आपके पास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ एक जगह पे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट होंगे, और वो जो अपकमिंग जो हमारे लिए कह सकते हैं कि मॉक सा पेपर होता है, कि हमें पता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबल है, ये आ सकता है। ठीक है, तो हम वो प्रैक्टिस भी यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो आप बने रहो, इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और इस पूरे वीडियो में आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा। ठीक है, आता है तो इसे नोट डाउन करो। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो इस रिवीजन सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा रहा कि साइन ए अपॉन 1 + cot a माइनस कॉस ए अपॉन 1 + tan है। ठीक है,
इसको प्रूव करके लाना है, क्या लाना है, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये एससी बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सोच पाते हो? देखो, इस पूरे लेक्चर में मैं क्या करूँगा कि कैसे कॉन्सेप्ट को रिबिल्ड करेंगे, कैसे अपने माइंड में लाएंगे, क्वेश्चन को सोचना है कैसा है। ठीक है, मैं एकदम समझ के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, बेसिक से हम लोग चल रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। जहाँ पे लगे जिन बच्चों को कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, 2K की स्पीड का 2x की स्पीड पे वो करो। ठीक है, और वीडियो को देखो। ठीक है, 2x की स्पीड में रहने से क्या होता है कि रिवीजन कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आपको आता है और जहाँ आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे नहीं आता, वहाँ पे वीडियो को आराम से देखो, ध्यान से देखो, एक दो बार आगे पीछे करके भी देख लो। ठीक है, रिवाइंड कर लो। ठीक है, देखो क्या है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस टैन ए। प्रूव करके क्या लाना है, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जहाँ प्रूव करके आपको दिख रहा है कि साइन ए और कॉस ए लाना है, वहाँ पे कुछ भी मत सोचो, क्वेश्चन को कोशिश करो कि जितने भी इसमें वेरिएबल्स हैं, जितने भी यहाँ टर्म्स हैं, उन सबको साइन ए और कॉस ए में ब्रेक करने की कोशिश करो। अगर इतना आप कर पा रहे हो तो आप सोच पा रहे हो। ठीक है, हम करने की कोशिश करते हैं। क्या हो जाएगा, साइन ए ही रहेगा अपॉन 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, माइनस इधर क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस टैन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। इतना मैं मान के चलता हूँ आपको आता है। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे मैं साइड में लिख भी दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना मैं मान के चलता हूँ, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब बस कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में। अब क्या करें हम, यहाँ पे इसको LHS ले लेंगे, नीचे LHS लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइन ए या LHS लिए तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए नीचे रहा। ठीक है, माइनस सिमिलरली ऐसा कुछ इधर भी बनेगा, कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, एलसीएम नीचे जो रहा वो कॉस ए रहा। यहाँ तक बातें समझ आ रही होगी, आई होप। ये क्या इम्प्लाई करता है, अब ये वाला टर्म ऊपर उठ के चला जाएगा, ये टर्म ऊपर उठ के चला जाएगा, इतना आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ कॉस स्क्वायर ए ऊपर उठ के चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। इतनी बात समझ आई? ठीक है, इतनी बात समझ आई? आई होप इतनी बातें समझ आ रही होगी। इसमें कुछ भी अभी मैंने बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं किया। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया। अगर एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम यही दिखेगा, क्या दिखेगा, साइन ए प्लस कॉस ए, और बस यही था एलसीएम। ठीक है, अभी ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा क्या, ऊपर भी हम देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सबको हमने सिंप्लीफाइड तरीके से लिख लिया। ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। यही एक इस क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू था जो आपको सोचना था। क्या हो जाएगा ये, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, और अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हुआ और आपके पास बचा क्या रह गया, साइन ए माइनस कॉस ए, जो कि हमें प्रूव करके लाना था। हेंस प्रूव, क्वेश्चन में कुछ था नहीं अब। ठीक है, LHS RHS के इक्वल हो गया, यही हमें प्रूव करना था। बताओ समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहीं से हमने अपना रिवीजन स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ठीक है, और इस क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें सीखनी थी जो इम्पोर्टेंट थी। ये अभी मैं इस क्वेश्चन पे बहुत टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप आगे वाले क्वेश्चंस पे टाइम ना दें इतना।
ठीक है, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। ये बहुत सिंपल सा अलजेब्रा का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर जब भी आप देखो आरएचएस में प्रूव करके क्या लाना है, साइन कॉस का टर्म है और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो, कॉट टैन कुछ भी ऐसा हो, तो आप कोशिश करो सबको क्या करो, ब्रेक करो साइन और कॉस में। ये पहली कॉन्सेप्ट थी यहाँ पे। उसके बाद आपने नॉर्मली सॉल्व किया, सॉल्व करते गए, यहाँ a² - b² का टर्म बना, उसे a + b a - b में ब्रेक किया, कैंसिल आउट किया, आपको जो प्रूव करना था वो आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जिस क्वेश्चन में भी अगर मैं यहाँ स्क्रीन पे बोर्ड पे स्टार लगा दूं, आप समझ लो वो क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले कभी किसी ना किसी साल में ये क्वेश्चन आपके उसमें आ चुका है, प्रीवियस ईयर बोर्ड में। ठीक है, अच्छा खैर, मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, तो मेरा इंट्रोडक्शन, मैं पुनीत पांडे और मैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और विथ एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में मैंने किया है फ्रॉम लखनऊ श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगता है आप लोग को इतना जानना चाहिए, इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, फॉर एग्जांपल बोर्ड्स के लिए, आईआईटी जेईई मेंस वगैरह एडवांस के लिए। ठीक है, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और अभी हम लोग अपने चैनल को और एक्सपेंड करना चाहते हैं रिगार्डिंग सीयूईटी, यूजी और पीजी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं मेरे साथ, मेरी टीम में स्नेहा मैम भी हैं जिन्होंने इस चैनल पे काफ़ी कंटेंट डाला है, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं फ्रॉम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। ओके, तो वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत ही नॉलेजेबल टीचर हैं। आप उनके वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। जो लोग स्पेशली आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं या जिनको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखना है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। टेक्नोमेट्री पे मेरी लेक्चर सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, जिनको एकदम बेसिक से पढ़ना है, लेक्चर देखना है, एम अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं, या हम लोग और भी सारे बुक्स को फॉलो करते हैं जो कि बोर्ड्स लेवल पे, तो उससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट लेक्चर्स यहाँ अवेलेबल हैं हमारे प्लेलिस्ट पे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो क्या होता है कि आपके लिए हम बहुत यूज़फुल कंटेंट लाते हैं, आपको आज यूज है, आज आप बोर्ड्स एग्जाम में होगे तो आप पढ़ लोगे, फिर क्या होगा, बोर्ड्स बीत जाएगा, ठीक है, फिर आप चले जाओगे, आप हायर क्लास में चले जाओगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आपके इस सब्सक्राइब बटन से ना क्या होता है कि लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जो लोग आपसे दूर हैं, आपको जानते भी नहीं। ये वीडियो बहुत लोग के लिए यूज़फुल होगा, मुझे भी नहीं पता कितने लोग के लिए यूज़फुल होगा। जो लोग आज देखेंगे, कुछ लोग 1 साल बाद देखेंगे, कुछ लोग हो सकता है 10 दिन बाद देखें, कुछ लोग बोर्ड की एक रात पहले भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस इतना किया करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग टीचिंग, रिगार्डिंग योर डाउट्स, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। ठीक है, हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट विद द मैनर। ठीक है, मैनर के साथ। चलो, इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करके लाना है 1। ठीक है भाई, देख लिया क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या क्लिक करनी चाहिए कि सर ने अभी तो बताया कि सारे टर्म्स को साइन कॉस में ले आए, क्या ले आते हैं, देखते हैं। और आप 1 कैसे ला सकते हो, आप 1 ला सकते हो 3 आइडेंटिटी का यूज करके। कौन कौन सी आइडेंटिटी भाई? 3 आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब इन 3 आइडेंटिटीज का यूज करना है, और बस चक दे फट्टे हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलते हैं, हम इसी बात को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, मेरे से किसी ने कहा था कि सर आप बहुत घूम घूम के वॉक कर करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को भी ओवरकम करने की कोशिश करूँगा। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे टीचिंग स्टाइल में बहुत सारे फ्लॉज हैं, बट टीचर अच्छा हूँ। आई होप ये आपको समझ आएगा। ठीक है, चलो। 1 कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/sin थीटा लिख सकते हो। हाँ भाई बोलो, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे। जानते हैं साइन थीटा का क्या होता है? इनवर्स होता है। ठीक है, इनवर्स कहना थोड़ा सा गलत होगा। ठीक है, साइन थीटा ऐसे लिख दिया। इसी तरह सेक थीटा हम जानते हैं 1/cos थीटा होता है। सबको साइन कॉस में चेंज करो। देखो अभी थोड़ी देर में
पिक्चर इतनी सुंदर से दिखेगी कि कहोगे सर ये तो मार्वल वाली मूवी चल रही है, इतना आसान कैसे हो गया। मतलब एक स्टेप किया नहीं, क्वेश्चन आपको दिखने लगेगा कि हाँ भाई मैं आ गया। चलो हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं तो बार बार 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऊपर ही लिख देना था। ओके चलो, यहाँ एलसीएम जैसे ही लोगे साइन थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ आ रहा है। यहाँ एलसीएम क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा 1 टाइम्स हो गया, 1 यहाँ उतर आया और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखने वाले को यहीं पे मजा आ जाना चाहिए, अरे सर ये सब क्या बना दिया, बस हो गया बच्चे, इससे ज्यादा कुछ बचा है नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे 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 सर, ये कहां से कर दिया, ये कहां से कर दिया, अभी बताता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा, और ये ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था 1, नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक कॉस से एक कॉस कटा, एक कॉस से एक पूरा कॉस कट गया, इसी तरह एक साइन से एक साइन कटा, एक साइन से पूरा साइन कट गया, बचा क्या, तो ये आ गया आरएचएस। अब लोग कंफ्यूजन होगा कहाँ से आए, तो भाई साहब मैंने बताया था, जब ये बहन जी भी होंगी, केवल भाई साहब नहीं देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ याद रखनी है कि आप आईसीएसई बोर्ड में जब भी हो ना, आप बस 4-5 चीज़ें याद रखो, आपको कुछ भी हो ब्रह्मास्त्र चला दो एकदम। क्या कहने का है, अपने को 4-5 फॉर्मूले पता होने चाहिए कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ये सब किसके अपोजिट लिखे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, आपको तीनों आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 3 आइडेंटिटी, बार बार बहुत बार कहूँगा यही चीज़, तीनों आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और कुछ छोटे मोटे अलजेब्रा के फॉर्मूला भी पता होने चाहिए, कई बार वो यूज में आएंगे। तो हमने यहाँ सारे जगह एक ही फॉर्मूला यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी अगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए था, तो हमने क्या किया, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। बस इसी का बार बार यूज कर रहे हैं और इसी से हम अपने सारे रिजल्ट्स को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर समझ आया तो नोट डाउन करो, नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछो। ओके तो आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जा चुका है आपसे, स्टार लगा दिया है, मतलब समझ लो भाई कि खतरे की घंटी नहीं है, प्रैक्टिस की घंटी है। आप लोग हर चीज़ को खतरे में ही लेते हो, ठीक है। तो क्या क्या सोच क्या सकते हो, 2 लाना है आपको, तो सर आप हमें बताइए, हमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, कैसे आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो कभी ध्यान से देखा नहीं आपने। आइडेंटिटी चलो ध्यान से देख लिया, तो कैसे करोगे, ठीक है। मैटर ये है कि सोच पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और क्या करो, खुद से ट्राई करो, क्या सोच पा रहे हो, ठीक है। आपको सर ने बोला है कि बस इन फॉर्मूले पता होना चाहिए कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा क्या होता है, और 3 आइडेंटिटी बताई बस। तो जब इतनी ही चीज़ें बताई है तो इतने में से ही होगा, इसके बाहर तो नहीं होगा, ठीक है। तो उतने के ही बीच में होगा, और एक आध बातें और बताई हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करना, और क्या यूज करना मैंने बताया कि कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टैन थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इतना अगर आपको पता है तो फिर सोच सकते हो। तो मैं ना इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करूंगा, फिर जो जगह फिल होगी फिर इधर हम आएंगे, ठीक है। तो आओ हम देखते हैं क्या कर सकते हैं भाई।
तो सर एक काम करते हैं, सबसे पहले ना आपने कहा कि सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद जो करना होगा करेंगे। ठीक है, तो भाई कर लेते हैं साइन कॉस में चेंज। तो हम लिख सकते हैं किसको, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरे ब्रैकेट को भी लाओ पास में, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हाँ लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक आपकी बात सही है, हम एग्री करते हैं। ये एग्री करते हो तो यहाँ एलसीएम भी आंख मूंद के ले ही सकते हो, साइन थीटा, साइन थीटा लोगे, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस, अब क्या होगा, कॉस थीटा और माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और क्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इसके बाद इधर एलसीएम लोगे, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और एक सेकंड, क्या है कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर आ गया तो ये हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस प्लस साइन थीटा और प्लस 1, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या सर, अब तो ये कुछ गंदा सा दिख रहा है, अच्छा भी नहीं दिख रहा, अच्छा दिखता तो सोचते भी। हर उलझन का हल है भाई, ठीक है। तो जब अटक जाओ तब क्या करो, क्या करोगे तब, कुछ बच्चे कहेंगे सर रील देखे थे वही याद आ रहा है, द बॉयज वाली थीम है, नहीं द बॉयज नहीं याद करोगे, क्या करोगे। अब देखो यहाँ अटकने के बाद आपको क्या दिख रहा है, सर नीचे वाला तो अभी हमें दिख रहा है कि सर साइन थीटा कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या सोच सकते, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दिखाई दे रहा है, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें ये पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को क्या लिखते हैं तो आप कर लोगे, क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या रखोगे, ए की जगह रखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जी माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, चलो नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। कोई डाउट है यहाँ तक, आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई डाउट होगा। अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो ये वाली लाइन देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं हम सब क्या होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बिल्कुल नहीं है सर, हमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, लिख दो भाई 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, और माइनस 1 वाला टर्म यहाँ लिख देंगे फिर से, और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ये माइनस 1 से प्लस 1 गया और ये आया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ सर बिल्कुल समझ आ रहा है। तो ये पूरा टर्म कट गया और आपके पास आ गया 2 जो कि RHS था और यही हमें चाहिए था, और हमारे पास जो आ गया एकदम बढ़िया सा इक्वेशन आ गया, और बस हो गया सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है देखने में, सुंदर है, सुंदर लग रहा है तो नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है। और अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ और कहो कि हम 2-3 मंत्र नहीं भूलेंगे, क्या नहीं भूलेंगे। अभी तक इतने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक सीक्वेंस, एक पैटर्न सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जितने भी बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए बहुत टफ नहीं पूछे गए, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछे गए हैं, जिसमें आप फॉर्मूले को यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन में अलजेब्रा के फॉर्मूले का भी यूज हो रहा है बार बार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और क्या यूज कर पा रहे हो आप, साइन थीटा को कॉस थीटा, साइन को कोसेक, कोसेक को साइन, ये सब कन्वर्ट करना, कॉट को साइन कॉस में, और टैन को साइन कॉस में चेंज करना, इतना आपको आना चाहिए, ये बेसिक चीज है, ठीक है भाई। अगर इतना पता है तो नोट करो क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द कॉन्सेप्ट पर्पस। क्यों भाई,
क्या इसमें खास बात है? तो सारे क्वेश्चन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कराता हूँ कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के बाद बच्चों आपका कॉन्सेप्ट बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है? आप आगे भी जाओगे लाइक 11-12 में पढ़ने, या फिर आप जेईई की तैयारी करोगे, बहुत सारे लोग कॉलेज में जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, किसी को मैथ से पढ़ना होगा, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। अभी इतना लंबा नहीं सोचना, अभी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, स्कूल के बारे में सोचते हैं। तो स्कूल में ही हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है? आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आएगा कॉन्जुगेट करने का। तो बहुत सारे बच्चों को कॉन्जुगेट करना आता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही जब आपको कुछ गंदा सा दिखे राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो आप, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इनफ डेटा ना हो, इसे देख के आपको लगता है कि यार सब इतने से कैसे ये ला देंगे, ये बहुत बड़ा सा दानव बैठा है, ये बहुत प्यारा सा बच्चा है, ये इस दानव के बराबरी कैसे कर पाएगा? तो आइए देखते हैं कैसे इस दानव की बराबरी करता है, ठीक है? राइट हैंड साइड में कुछ गंदा सा है, ठीक है, हमें इतना पता है। तो जब ऐसा कुछ मिले कि हमें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, इसको किसी फॉर्मूले पे तो नहीं तोड़ पाओगे, देख लो कोई फॉर्मूला, कोई आइडेंटिटी नहीं लगा पा रहे, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। अभी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना अगर नहीं आता किसी को तो सीख लो, आज सीखो, पूरी जिंदगी काम आएगा, ठीक है, जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे, ठीक है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है? कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले के ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे वाले का ऑपोजिट साइन क्या है, सेक थीटा, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इन दोनों का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। कर दिया सर हमें। अच्छा, किसी ने कहा ऐसे कैसे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे कैसे? तो देखो ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आपस में कट के वन ही हो जाएंगे। तो बेसिकली इस मल्टीप्लाई करने से इस टर्म पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उसका प्रॉफिट क्या है वो अब देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो सेम टर्म, ए दोनों टर्म सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों की पावर मिलके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, बहुत काम का ये वाला अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, तो ऊपर दिखाई दे रहा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे जो भी बन रहा है उसके लिए पहले इधर देख लो, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो पता होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने बोला ना आइडेंटिटी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और इस टेन स्क्वायर थीटा को भी इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस ये वाला आइडेंटिटी वहाँ यूज किया गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ब्रेक कर लें। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। हाँ सर होता तो यही है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना तो सर आता है हमें, ठीक है। जब इतना आता है तो अब क्या करें सर, नीचे क्या हो गया, 1 हो गया, बिल्कुल। लेकिन अभी जो चाहिए हमें वो नहीं आया शायद, कि वो आ गया, नहीं वो नहीं आया। अभी क्या करें सर, अभी तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अभी एक चीज और करोगे, क्या करोगे, ये देखो क्या मिल रहा है, माइनस 2 टेन थीटा सेक थीटा मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक आपको 1 चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, टेन स्क्वायर, एक और टेन स्क्वायर चाहिए। तो देखो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का टर्म है और इस पूरे आरएचएस में कहीं सेक स्क्वायर थीटा नहीं है, ठीक है, इतना देख पा रहे हो। अगर ये देख पा रहे हो तो आप क्वेश्चन को लिटरली वॉच कर रहे हो, कहते हैं ना कि शार्प आई होनी चाहिए, बुल साइज देखने के लिए। तो आप देख पा रहे हो कि हाँ यहाँ पे ये टर्म नहीं है, इसको हमें हटाना है। अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजों को देखोगे तब जाके क्वेश्चन हो। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, यहाँ तक तूने आता है, यहाँ तक कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे अरे याद नहीं हो रहा है सर, स्टेप मार्किंग पर जो नंबर मिल रहा होगा मिल जाएगा, नहीं मिल रहा होगा छोड़। नहीं भाई, क्या होता है ना लाइफ में कि आप जितना पाने की चाह रखते हो ना, जिंदगी आपको उतना ही देती है। अगर आप चाहते हो कि आप बेस्ट बनो तो ही बेस्ट बनोगे, अगर आप चाहते हो कि लाइफ को सेक्रीफाइस कर लें तो वहीं पे रुक जाएगी जिंदगी। उसी तरह मैथमेटिक्स है, अगर आप चाहते हो कि इसके आगे जाए तो आगे जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी, अगर आपने अपने दिमाग नहीं चलाया तो सेक स्क्वायर थीटा को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह,
रख दो भाई, 1 + tan² आइडेंटिटी यूज किया मैंने, कुछ नई चीज नहीं है, ठीक है। प्लस tan² ऊपर ऑलरेडी है एक बैठा हुआ, और -2 tan θ sec θ। जानते हो उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्वेश्चन ने, ये प्रूव करने के लिए, ताकि बच्चे यहाँ जो आलसी बच्चे हैं यहीं पे छोड़ दें, इसके आगे ना बढ़े। तो भाई आलसी को उतना ही मिलता है जितना मेहनती छोड़ देता है, ठीक है। तो आप अगर आलसी बनोगे तो फिर आपको नंबर भी आधे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाएगा। देखो अब क्या हो गया, नीचे 1 आ गया तो हम हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्या है, 1 + tan²θ, और tan²θ 2 बार आ गया तो 1, और ये क्या हो गया 2 tan, इसको हम बाद में लिख लेते हैं, पहले माइनस वाले टर्म को लिखते हैं, 1 - 2 tan θ sec θ, ठीक है। और क्या हो जाएगा +2 tan²θ। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाया हूँ मैं, और पुराने जमाने में आता था ना, कहता था बड़े प्यारे प्यारे खिलौने लाया हूँ, ले लो भाइयों बहनों, ठीक है। तो बड़े प्यारे प्यारे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट सच में बहुत अच्छा रिबिल्ड होगा, एंड आई होप ये इस पूरे सीरीज को पढ़ने के बाद जब आप ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होगा कि आप सोच पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन करो और अपने सजेशंस नीचे कमेंट में टाइप करते रहो भाई। और हाँ, वीडियो देखने से पहले, ठीक है, वीडियो देखने से पहले सबसे पहले लाइक जरूर दबा देना। अच्छा भाई, कुछ जमाने पहले एक मूवी आई थी, नाम था MSG, ऐसा कुछ, मीम्स बड़े बनते हैं, ठीक है। तो MSG क्यों बोल रहा भाई, तो बहुत लोग गुरु बाबा लोगों को फॉलो करते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं कि बिलीव नहीं करते जस्ट बिकॉज वो लोग वैसे होते हैं, उनकी करतूतें कुछ ऐसे निकल आती हैं, ठीक। तो ऐसे ही एक बाबा, कंट्रोवर्शियल बाबा, जिन पे केस वेस चला और केस के बाद उन्हें लाइक क्रिमिनल घोषित कर दिया गया, उन्होंने कुछ घोर पाप किए थे। खैर मैं उस घोर पाप की बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक फिल्म बनाई, बहुत लोगों ने उनके मीम्स देखे होंगे। तो उन्होंने फिल्म बनाई, तो उन्होंने फिल्म में जब, जैसे फिल्म में क्या होता है, बहुत सारी पूरी यूनिट होती है, बहुत सारे काम होते हैं, लाइक कैमरामैन वर्क, ठीक है, डायलॉग राइटिंग, एक्शन, हीरो का रोल, हाँ ठीक है, कास्ट डायरेक्शन, साउंड डायरेक्शन, ठीक है, एडिटिंग, सब। तो जब मूवी स्टार्ट हुई तो सब कुछ लिखता है ना कि किसने किसने क्या क्या किया, मूवी एंड होती है तो सब जगह एक ही नाम, गुरु जी का नाम बार बार आ रहा है। वो भाई गुरु बोलना मतलब अपनी तौहीन है नहीं भाई, उस इंसान का नाम आ रहा है हर जगह, ठीक है। डैश 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 डैश, कैमरामैन डैश डैश डैश। मेरे को लगता है कि उनकी कुछ शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई कि भाई साहब मैं सारे काम कर रहा हूँ, आप मेरे से कंटेंट बनवा लो, बना देना हूँ मैं, आप मेरे से कैमरामैन वाला काम करो, खुद का कैमरा खुद ही संभाल रहा हूँ मैं, हाँ। दूसरी चीज, इसके बाद अभी मैं एडिटिंग भी खुद ही करूँगा और प्रमोशन भी खुद ही करूँगा, ठीक है। सारे काम खुद कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, बाय गॉड। तो आप लोग मेरे मेहनत का रिवार्ड दो, पहले तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दूर के नहीं पास के दोस्त को वीडियो जरूर भेज दो, जो कि तुम्हारे क्लास में है, जिसके लिए ये यूज़फुल है, ठीक है। अब देखो यार, बहुत लोग सोचते हैं यूट्यूब में बहुत पैसा है, पैसा वैसा सर बहुत कमा रहे होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो चैनल ही शुरू किया है, तो पैसा तो दूर की बात है। तो ये मुफ्त में ही जो हो रहा है सो हो रहा है, बहुत लंबी लंबी मेहनत कर रहा हूँ, हो सकता है वन डे कभी कुछ पैसा आ जाए तो तुम लोग के लिए चॉकलेट जरूर खिलाऊंगा, ठीक, लेकिन अच्छे नंबर लाओ तब, इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो तब, ठीक है। खैर अभी 2 क्वेश्चन बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। जाए क्या करोगे, फॉलो कर लेना है, और क्या करना है, फॉलो करोगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी, जिसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, जो कि बहुत यूजफुल होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद वो क्वेश्चन आपसे आई होप क्या, ऑलवेज मैं कह रहा हूँ लगेगा, आपको बस लगाना है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करोगे, वहाँ जाओगे, फॉलो करोगे, और क्या करोगे, उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। खैर आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके स्कूल में कभी ना कभी मास्टर जी ने बताया होगा, या मैम ने बताया होगा, सर ने बताया होगा, किसी ने बताया होगा, गुरु जी ने बता दिया होगा, ठीक है। आ जाते हैं भाई कॉन्सेप्ट पे। तो
क्वेश्चन देख के बच्चे कहेंगे अरे सर देखा देखा तो लग रहा है। कुछ बच्चों को आ भी रहा होगा, टू बी ऑनेस्ट मजाक नहीं चल रहा है, इसे मजाक में ना लो, बहुत सीरियस क्वेश्चन है। जिसको आ रहा है उसके लिए बहुत बिंदु सा क्वेश्चन है, छोटा सा एकदम छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, और जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए बहुत खतरनाक है। करना क्या होता है भाई, अभी मैंने कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट बताया, आधे बच्चे रूट रूट देख के डर गए होंगे। ये वो बच्चे हैं ना जो सोचते हैं कि यार बड़ा टफ सा लग रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे एक बात बताऊँ, आलसी बच्चों की एक खास बात होती है, वो अपने जीवन में अपने हर काम को करने के लिए कुछ ना कुछ एक परफेक्ट नया तरीका खोजते हैं। तो अगर आलसी हो तो कोई बुरी बात नहीं है, बस मेहनत से आलस्य मत करो, एग्जाम टाइम में मेहनत करो, ठीक है। कोई बात नहीं, आपने कितना पढ़ा अभी तक 6 महीने में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लास्ट के 3 महीने में रगड़ दो, आपका मार्क्स यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। यो ठीक है, अच्छा छठवा वाला क्वेश्चन होमवर्क है, अगर पांचवा समझ आ गया तो छठवा हो जाएगा खुद से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या करना है, कॉन्जुगेट ही करना है, पहले बता दे रहा हूँ तुम्हें, कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेट करने के लिए अभी सर ने बताया, क्या बताया सर ने बताया कि जो भी नीचे वाला साइन है, प्लस हो या माइनस हो, उसके ऑपोजिट से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो भाई, अब ये रूट में है तो वो भी रूट में होगा, कर देते हैं रूट से मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, रूट में यहाँ प्लस है तो वहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ जी सर कर दिया। जैसे ही करोगे देखो a माइनस बी, अब रूट के अंदर क्या आ गया, क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। हाँ सर आ गया। अभी देखो अगर ये रूट से बाहर निकाल दें तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब नीचे वाले टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप देख के कुछ समझ पा रहे हो यहाँ क्या लिखना है, जहां भी आपको दिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसको फट से लिखो साइन स्क्वायर थीटा। और ये रूट में है, क्या आएगा, रूट में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी रूट से बाहर निकाल दो तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। हाँ सर हो जाएगा। अब हो जाएगा तो बच्चे क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अब हम आसान बनाने के लिए बच्चों के लिए मैं 2 लाइन लिख रहा हूँ, अदरवाइज अब क्वेश्चन लिखने का मन मतलब तौहीने खाक, ठीक है, इतना बुरा काम कर रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा मेरे को, तुम लोग बहुत मेहनत कराते हो। 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये किसका फॉर्मूला है, कोसेक थीटा का। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा। हाँ जी सर आ गया, मजा आ गया सर, हो गया अप्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको प्लीज हल्के में ना लेना। अभी इस पे भी क्या हो सकता है, थोड़ा सा चेंज ला सकता है, कई बार कॉन्जुगेट बनाने पे भी ये नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर दिखें तो एक बार ट्राई करना कि सेम टर्म से क्या मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे ला सकते हैं क्या, अगर यहाँ प्लस है यहाँ ऊपर नीचे प्लस से ही मल्टीप्लाई करके वो चीज़ ला सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन बदलता है अपना रूप तो आपको भी थोड़ा अपने दिमाग के धागों को खोल के चलाना होगा। ये नहीं कि कॉन्जुगेट किया और आ गया तो बस खुश हो गए, अगर नहीं आया तो छोड़ दिया, नहीं, एक बार थोड़ा दिमाग वहाँ पे भी लगा लेना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चों को आजकल घुमा के दिया जा रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, आपको सेम डिट्टो वाली वाइब आएगी, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, ठीक है। करते जाओगे, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, इतना करो, नोट डाउन करो पहले इसे। ओके बच्चों, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 1 शॉट ना होके 2 शॉट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा मुझे लग रहा है 2 घंटे का टाइम लग जाएगा हमें ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करने में, ठीक है। खैर अभी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी जितने क्वेश्चन इस लेक्चर में हो पाएंगे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आई विश एंड आई होप कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूँ, प्रूव डैट, ठीक है। सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हम लोग 2 वीडियो में तो कवर कर ही लेंगे, आई एम श्योर, एंड ट्राइंग टू डू इट, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपके सामने, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसको प्रूव करके लाना है 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। क्या कर सकते हो क्या नहीं, थोड़ी देर में अभी क्लियर हो जाएगा।
खैर आपको देख देख के लग रहा होगा कि राइट हैंड साइड में सेक थीटा लाना है। तो हमें एक सर ने बात बताई थी, क्या बताई थी बात, कि सर हम एक काम करते हैं, सबको साइन थीटा कॉस थीटा में पहले लिख लेते हैं। तो हम अगर साइन थीटा कॉस थीटा में लिखने जाएंगे तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक कोई डाउट आना भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे ये कॉस थीटा इसके साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ भाई, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। अभी क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और इस कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, यही आना चाहिए, यहाँ तक भी कोई डाउट? लेकिन इससे कोई फायदा होता दिख नहीं रहा, फिर कॉस थीटा अगर कॉमन करेंगे तो सही नहीं आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको कॉमन ना करके इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ही रहने देते हैं, और ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख तो सकते नहीं। फिर अभी इससे फायदा क्या हुआ, अभी देखो इससे इतना फायदा होने वाला है कि आपका क्वेश्चन डायरेक्टली खत्म हो जाएगा। क्या फायदा है भाई, इससे फायदा ये है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दे तो 1 माइनस कॉस थीटा अगर लिख सकते हैं इसे, और 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हैं, तो ठीक है लिख देते हैं, यहाँ तक लिख दिया। तो सर इससे फायदा क्या हुआ, आप देखते हैं फायदा क्या हुआ। इससे फायदा ये हुआ कि ये वाले टर्म कट गया, अब क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा बचा। हाँ सर ये तो दिख रहा है, अब ये दिख रहा है तो अलग अलग इंडिविजुअली कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया और कॉस थीटा का कॉस थीटा में डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी लिख ही देते हैं, एक लाइन और, एक लाइन खींचेगा और क्वेश्चन, और ये हो जाएगा सेक थीटा और प्लस 1 आ गया प्रूफ। ठीक है, यही लाना था RHS में प्रूफ करके। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन करो फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई डोंट नो कि आप लोग को स्क्रीन पे सारी चीज़ें विजिबल हुआ है या नहीं है। कुछ कुछ वीडियोस के पार्ट में मैंने क्वेश्चंस को थोड़ा ऊपर तक सॉल्व किया था, या क्वेश्चंस को लिखा था, सॉल्व तो नीचे ही किया था, क्वेश्चंस के पार्ट को ऊपर लिखा था। तो अगर कोई क्वेश्चन विजिबल ना हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ताकि मैं वो सारे क्वेश्चंस को कहीं एक जगह सेपरेटली अपने चैनल पे डाल दूँ, ताकि आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन आपको पता है सोचना सिखाता है कि कैसे आप सोच सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन देखो, पहले क्या सोचो, क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठ जाओ यार। मेरे एक टीचर थे, बड़ी अच्छी चीज़ सिखाया करते थे कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बच्चों में एक कंपटीशन अगर कराया जाए ना, तो साउथ वाले बच्चे क्यों जीतेंगे, इसका रीज़न वो देते थे कि नॉर्थ वाले बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे अपना तुरंत हाथ का कॉलर वो करेंगे और क्या कहेंगे, आप देखते हैं। नहीं भाई, आपको क्या है, जंग नहीं जानी है, जंग नहीं लड़ना है, आपको क्या करना है, आपको पहले कामली सोचना है, क्या क्वेश्चन सोच पा रहे हो, पहले 2 मिनट दो, एक बार लिख के देखो क्या हो पा रहा है, अगर हो जा रहा है स्ट्राइक कर सकते, तब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बढ़ो, ना कि बस ट्रिग्नोमेट्री हमें तो आता है, अरे आता है लेकिन क्वेश्चन सोच पा रहे हो। चलो भाई, बहुत लोग RHS के थ्रू जाएंगे, मैं LHS के थ्रू जाने की कोशिश करूंगा, बहुत लोग RHS के थ्रू भी जा सकते हैं, बट मैं यहाँ LHS के थ्रू सोचने की कोशिश करता हूँ। सर हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में सारे कॉस के टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया है हम कोशिश करेंगे कि उसको क्या करें, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने की बात आई तो tan स्क्वायर थीटा से थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर LHS अगर लिख लें हम। अब यहाँ से अगर हम साइन कॉस में चेंज करना चाहते हैं तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जो जो मन कहता है वो करते जाओ, जितना आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो ये हम करेंगे, बिल्कुल करो। -1
ठीक है सर, यहाँ तक भी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ से हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसका एलसीएम लेंगे जो कि कॉस थीटा आएगा, और फिर वो बात यहाँ आ जाएगी कॉस थीटा माइनस में। ठीक है, इतनी बातें आएंगी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे ठीक है ऊपर लिख लो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ गड़बड़ लिख रहा है। ठीक है, और ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, कॉस 1 माइनस कॉस थीटा का होल, हाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखें। हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए। ठीक है, हम लोग ये लिखते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि हो भी जाएगा। यहाँ आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो एलसीएम लिए थे उसे नीचे बाहर स्क्वायर खोल दिए। इसका फायदा क्या हुआ, ये और ये कट गए, हाँ जी सर कट गए। अब जब ये कट गए तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बना 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बचा। यहाँ से अब हमें सर प्रूव करके लाना है 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है। आइडेंटिटी लगा दो आप। अब इतना तेज हो गए हो कि साइन स्क्वायर थीटा देखो तो वहाँ फटाक से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दो। रख दिया सर, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, रख दिया। अभी क्या बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बना। इसका फायदा क्या हुआ सर, अब हमें a माइनस बी ए प्लस बी का हथियार यूज करना है। a प्लस बी और a माइनस बी लगा दिया सर। आप जो जो कहते जा रहे हो हम वो करते जा रहे हैं, आप बस हमें रास्ता दिखाओ, हम बाकी कर देंगे। इससे एक पावर कटेगी। अब देखो यही तो काम था, बस इतना ही करना था, बाकी सब तो देखो आ गया। यही प्रूव करना था आपके पास। अभी तक जितने क्वेश्चन कराए मुझे लगता है उन सब में ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, और बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर में 10 का दम मारूं। 10 का दम मारने का मतलब यहाँ इस बात से है कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग। ठीक है, और मुझे लगता है 20 से 25 क्वेश्चन में हम लोग इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री को क्या करेंगे, हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर लेंगे। सारे क्वेश्चन यूजफुल हैं, सारे ये सारे ही बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, सारे के सारे, और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन को स्किप करके भागने की गलती ना कर देना, नहीं तो आधा अधूरा नॉलेज बहुत नुकसानदायक होता है। ये क्वेश्चन समझ आया, यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आया सर, हाँ समझ आया। इसे नोट डाउन करना। टाइम बचाने के लिए मैं इधर एक क्वेश्चन और लिख चुका हूँ, ताकि साथ में ये भी हो जाए। अब देखो क्या प्रूव करके लाना है, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या करेंगे भाई, सर हम लोग लिख लेते हैं एलएचएस को। सर लिख लिया, आपने जैसा बोला लिख लिया हमने। क्या करो, कुछ देख के नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में फटाक से कॉन्जुगेट कर दो। हाँ सर कर दिया कॉन्जुगेट, आपने बोला कॉन्जुगेट करने को, हमने कर दिया कॉन्जुगेट। एलएचएस का कॉन्जुगेट किया, क्या फायदा हुआ सर, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ए प्लस बी ए माइनस। चलो एक स्टेप लिख ही लेते हैं आप लोग के लिए, ये भी सही। यहाँ से क्या बना सर, यहाँ से ऊपर पहले क्या बना, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, नीचे देखो क्या बन रहा है सर, बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है बच्चों आपको, हाँ सर दिख रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी कौन लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब इतना लिख लिया तो हम नीचे लिख सकते हैं कि हाँ सर अब क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों भाई, कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया सर। कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस से एक कॉस कटा, क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, जिसको आपको सोचने आना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो किए हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे क्वेश्चन को स्किप तो करना नहीं। ठीक है, आपको आता है, हो सकता है नया मेथड मैंने बताया हूँ। ठीक है, तो इसे करो सॉल्व और नोट डाउन करो। ठीक है,
एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर का भी और लगाएंगे। ओके बच्चों, तो मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 नहीं 11 कर लेते हैं, क्योंकि 10वां क्वेश्चन जो है वो आप खुद ही करने वाले हो। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 8 या 9 मैंने कराया, जिसमें क्या था, tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। मतलब देखो क्या कह रहा है, बोर्ड्स में क्या होता है, अक्सर कॉन्सेप्ट को सेम क्वेश्चन को इधर उधर अदल बदल के पूछ लेता है। उसमें LHS ये था, RHS ये था, और इस क्वेश्चन में LHS ये है, RHS ये। तो जो बच्चा प्रैक्टिस किया होगा उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और जो नहीं किया होगा, जो पहली बार देख रहा होगा, तो भाई उसके लिए तो है टफ। खैर, इस पूरे चैप्टर का मुझे वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन लगता है, जो आपकी बुक में भी मिल जाएगा, ML अग्रवाल में, NCERT में भी मिल जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली इस क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ है नहीं, लेकिन क्या है कि इस क्वेश्चन में एक चीज़ है जो आपको परेशान कर सकती है, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। तो भैया हमारे लिए तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर प्री बोर्ड, नॉट फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स में ये पूछ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद कम है ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन हाँ प्री बोर्ड में ये पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, तो सर हमें tan थीटा लाना है, तो हमें साइन कॉस चाहिए, ऊपर साइन नीचे कॉस दे दो, हम ला देंगे। तो और सारे टर्म्स का क्या करें सर, इतना बड़ा भयानक सा कैलकुलेशन दिख रहा है हमें। तो हम कहें ठीक है आने दो, वो एक मीम है ना, आड़ दे आड़ दे सब हो जाएगा, ठीक है। तो सारे चीज़ें हम कर डालेंगे, आने दो, ठीक है, आने दो सब हो जाएगा। ऊपर साइन थीटा हम कॉमन कर लेते हैं, जो हमारा दिल कहता है हम वही करते हैं। साइन थीटा कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, यहाँ साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ जी सर हो जाएगा। नीचे ऐसे ही क्या करें, कॉस थीटा अगर कॉमन कर लें, तो कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2, यही बनेगा ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा। हाँ सर ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ जी सर बन तो गया। अब हमें साइन कॉस चाहिए था, बस ये दे दो, ये कट जाए तो बड़ा अच्छा है। लिटरली जो लोग क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे, उनके लिए ये क्वेश्चन मजाक है। क्यों मजाक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक फॉर्मूले से बनती है, और जिसे हम कहते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है दोनों, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले हैं और दोनों कट जाएंगे आपस में, लेकिन हम लोग 10th में हैं, हमें तो प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे आएगा ये। हाँ जी सर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो अभी 11th में गए नहीं, तो चलो हम लोग एक छोटा सा खेल खेलते हैं, बड़ा प्यारा सा, बहुत प्यारा, इतना प्यारा क्या होता है, 1 माइनस 2। अब सर एक काम करें ना, ये कॉस में है, इसको भी कॉस में ले आए तो काम हो जाए हमारा। दोनों कॉस कॉस में फॉर्मूले आ जाए, कट वट जाएगा, मर जाएगा, दोनों काट देंगे ऐसे, ठीक है। चलो भाई, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर अंदर ब्रैकेट में चल रहा है, कहाँ चल रहा है, 1 को 1 ही लिखा, 2 को 2 ही लिखा रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया। हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा यहाँ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको रहने देते। हाँ जी सर बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ तक तो बहुत दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अभी देखो ये 1, अभी इस जरा 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 1 माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 माइनस में और यहाँ भी माइनस है, तो 2 2 ये हो जाएगा सर। हाँ जी सर हो जाएगा, आप कह रहे हो तो हो ही रहा होगा, हमें पूरा भरोसा है आप पे। हाँ तो भाई पूरा भरोसे का सही परिणाम मैं दे रहा हूँ एकदम, मैं वादा करके भूलना वालों में से नहीं हूँ, वादा पूरा करता हूँ मैं। इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं हूँ भाइयों बहनों। क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देखो 1 में से 2 गया, ये 2 माइनस में है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, -1 बचेगा। हाँ जी सर लो सर, अब तो मज़ा आ गया मेरे को मज़ा आ गया। ये दोनों कट गए और बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसे हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। हाँ जी सर लो आ गया, RHS LHS इक्वल टू RHS, और आ गया मज़ा। बड़ा प्यारा सा सेशन था, सच बताऊं बच्चों, ये 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे आई थिंक 1.5-2 घंटे लगे, ठीक है। लेकिन मैटर ये नहीं कि ये 1.5-2 घंटे लगे,
मुझे ये लगता है ना कि इतना पढ़ाना एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है आप में, मुझ में और उन सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स में जो एक किसी गोल को ध्यान में रख के पढ़ाई करते हैं, ठीक है? आप पढ़ाई कर रहे हो बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है? अगर उस कॉन्सेप्ट को कोई एक पर्सन आता है और उसको एक शार्पनेस देता है ना, तो नॉलेज जहाँ से भी मिले उसे सीखना चाहिए। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक कैसे पहुँचेगा, किसी को कोई और रिकमेंड करेगा, किसी को कोई रिकमेंड करेगा, लेकिन जो भी देखेगा ना उसके लिए बड़ा यूज़फुल होगा, ठीक है? तो मेरी कोशिश होगी कि एक पूरे वीडियो में कवर करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे वीडियो में कंफर्म हो जाएगा। अब बहुत थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं जो कि मैं अगले सेशन में कंफर्म कर दूंगा, ठीक है? तो दूसरा वीडियो ज़रूर देखना जो पहला वीडियो देख रहा है, ताकि ट्रिग्नोमेट्री का जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएगा ना आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में, वो आपके हाथ से बच के जाना नहीं चाहिए। बचे क्या क्या रह गए हैं क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रह गए हैं थोड़ी मोड़ी, बहुत थोड़ी मोड़ी, मतलब मैं मैक्सिमम 5 क्वेश्चन उसको पकड़ के चलता हूँ। और वो जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले वाले, टेबल वाले, जो वैल्यूज़ वाली क्वेश्चंस होते हैं, 1-2 वो बच गए हैं। तो मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन और बताऊंगा जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके जो मार्क्स आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में पूरे के पूरे आएंगे। आपको करना क्या था, इतने पूरे वीडियो में आपने एक चीज़ नोटिस की कि सर ने क्या बताया, 3 आइडेंटिटी बताई, उनका यूज किया, 2 अलजेब्रा के फॉर्मूले यूज किए, एक a+b और a-b का होल स्क्वायर और एक a² - b²। आपको 5-6 फॉर्मूले में ना मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर कर दिया। आपने बस करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। तो आप पहले काम करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इतनी विनती है हमारी। और दूसरी चीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, अगर यहाँ तक पहुँचो तो पूरा वीडियो देखे होगे। अब जब इतना मेहनत किया है तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, एक बार जाके उसे ज्वाइन कर दो, ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, इनफैक्ट आप वहाँ पे वो कुछ क्वेश्चंस भी पाओगे जो मैं अगले लेक्चर में कराने वाला हूँ। तो इतना कर दो और एम करते हैं कि 10-20 बच्चों तक तो ये वीडियो पहुंच ही जाए। और 10-20 बच्चों तक भी जेन्युइनली ये वीडियो पहुंचता है। देखो क्या होता है, व्यूज़ तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन व्यूज़ देने से मतलब नहीं है। 10-20 लड़के या बच्चे या लड़कियां, लड़के लड़कियां बोलना ही गलत है, 10-20 स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर 10-20 स्टूडेंट जेन्युइनली पूरे वीडियो को देखते हैं ना, तो वो यूजफुल होगा हमारे लिए।